का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी ने किया सम्मान समारोह। बुधवार को निजी बारात घर में आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए अहम भूमिका निभा रहे जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अग्रवाल सहित तमाम ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार रहे, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान की बात करते हुए कहा, आज़ाद हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी जो एक NGO है, जो कि महिलाओं के कार्यों में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के स्वावलंबन, महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है, उसका द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ज़िले की प्रोबेशन ऑफिसर, जो कि बहुत ही मेहनती, बहुत होशियार आदरणीय नीता अग्रवाल जी हैं, जो इन महिलाओं को बताएंगी कि उनके सम्मान के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारी प्रदेश सरकार क्या क्या सहूलियतें इनको दे रही है। अगर किसी के यहाँ कोई घरेलू हिंसा होती है, किसी लड़की की कोई छेड़छाड़ होती है, किसी लड़की को कोई और परेशानी होती है, मैट्रिमोनियल रिलेशंस में कोई परेशानी होती है, तो उन सब के लिए हमारी नीता अग्रवाल जी ऐसी महिलाओं की बहुत मदद करती हैं। और उसके लिए नंबर है 180 और 1090। ये नंबर महिलाओं को मालूम होना चाहिए और उनमें खुद भी करेज होना चाहिए कि किसी भी स्थिति से निपटने को अपने आप को मजबूत समझें, अपने आप को अबला ना समझें, बल्कि अब महिलाएं भी हमारी सबला हैं। दूसरे को भी मालूम हो, कुछ लोग आज भी महिलाओं को दूसरे दर्जे का सिटीजन समझते हैं, वो गलत है। महिलाएं बराबरी की हैं, बराबर का सम्मान होना चाहिए और यही आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी का थीम कि आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा। नमस्कार, मैं अंजना सक्सेना, आज़ाद हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष। जैसे कि हमारे माननीय अरुण कुमार जी, नीता मैम, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ यहाँ पधारे। और जैसे कि सबने बताया गया कि हम किस विषय पर कार्य करेंगे, नारी उत्पीड़न, क्योंकि कहते सब हैं कि हम करेंगे, पर हमारा उद्देश्य यही है कि हमको यही करना ही है, वास्तविक रूप से करना है कि कोई भी पीछे ना रहे, किसी भी नारी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या उसके साथ अनुचित व्यवहार ना हो पाए, सबको ही सम्मान मिले और सबको ही अधिकार मिल सके। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालदा परवीन है। मैं आज़ाद हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी डॉक्टर अरुण कुमार जी का और नीता अग्रवाल जी का, जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो नारी उत्पीड़न है, चाइल्ड वेलफेयर है, तो इस पर हमारी संस्था काम कर रही है और आगे तक ऐसे ही करती रहेगी। जहेज है, घरेलू हिंसा है या यौन संबंधी कोई बच्चों को प्रॉब्लम है, दुष्कर्म है, तो इस पर हमारी सोसाइटी काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि जो भी महिलाएं हैं, हम उनको कुछ भीख ना देकर उन्हें स्वावलंबी बनाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। सरदार जी ट्रेडर्स, होलसेल फायरवर्क्स डीलर एंड ऑर्डर सप्लायर, मेगा शॉप, a house of branded fancy fireworks. Contact for all big shows, event and wedding. Contact number 9412287977, 9837034025. जमीन पर कब्जा न मिलने पर परिवार बैठा भूख हड़ताल पर। थाना भूता में रहने वाले परिवार की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर बुजुर्ग दंपति गुरुवार को जिला अधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया। उसका आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत हर जगह की, पर कहीं से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर परिवार भूख हड़ताल पर बैठा है। उनकी मांग है जब तक जमीन उन्हें नहीं मिलेगी तब तक वह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल पर बैठे परिवार ने बताया। इसलिए भैया हमने समय दरखास्तें दी और कोई सुनवाई ना है। हमारी तहसीलदार साहब ने उस दिन कही कि दिवाई दो, इनकी कहेगा दे गए ऐसो साहब को लिख के, ऐसी इनकी कब्जा दिलाई दी। कितनी जमीन है आपकी? कितनी जमीन है तुम्हारी? हमारी 60। थाना कौन सा? थाना भूता। फिर क्या हुआ? तो कोई नहीं गया, उन्हें गया पार्टी को पकड़ के, तहसीलदार साहब ने उस दिन और बैठे तो कहा उन्हें पकड़ के बंद करो, तो कोई नहीं गया पकड़ने के लिए। एसओ साहब ने कोई हमारी तवज्जो ही नहीं करी। तो आज भूख हड़ताल पे आज बैठी हो? कब बैठी? आज ही बैठे, सुबह आए कि 6 बजे। कोई आया अभी तक?
फोटो खींचने वाले आए डीएम साहब कहने को और ले गए तो और हमें डांट रहे थे, बैठी काय को कोठे में क्यों नहीं डाला, क्यों बैठी भट ये। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को मजदूर संघ के पदाधिकारी ने इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि इस कानून से गरीब खत्म हो जाएगा और अमीर हो जाएगा। ज्ञापन देने आए पदाधिकारी ने बताया। क्या नाम है आपका? आरपी सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ बरेली। क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग पूरे देश में श्रम कानूनों के विरोध में जो संशोधन होने सरकार करने जा रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार ने 29 कानूनों को मिलाकर के 4 कानूनों को परिवर्तित करने का जो प्रयास किया है, उससे मजदूर क्षेत्र चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, सभी पर कुठाराघात किया जा रहा है। और भारत सरकार ने जो अब पॉलिसी बना रही है उस पर ज़्यादातर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए फ़ायदे की ये स्कीम्स हैं। सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, अभी तक तो जो शोषण हो रहा था उसके परिप्रेक्ष्य में एक श्रम कानून बना करके उस पर एक मोहर लगा रहे हैं और ठेकेदारी प्रथा प्राइवेट सेक्टर को देने की ये सब नई योजना है। मजदूरों का अहित हो रहा है। एक उदाहरण के लिए, जहाँ पहले 100 जिस संस्थान में 100 कर्मचारी कार्य करते थे, ठीक है, वहाँ के कर्मचारियों को बढ़ा करके अब 300 की संख्या कर दी है और वो मालिक कभी भी उसका सहारा, इन कानूनों का सहारा लेकर के फैक्ट्री बिना कोई नोटिस दिए फैक्ट्री बंद कर सकता है। इसी तरह आशा वर्कर हैं और जो हमारी कार्यकर्त्री हैं उनके भी न्यूनतम वेतन को भी कुठाराघात किया जा रहा है। ये सरकार अपने तरफ से या फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिसाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। निजीकरण के क्षेत्र में भी अभी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा आंदोलन करने के बाद बिजली विभाग का एक आंदोलन पे सरकार झुकी। इसी तरह ये अगर चाहेगी तो ये धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में ये प्राइवेट सेक्टर में जाने का प्रयास करते। अम्बे स्टोर, फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर। अमरीश कुमार अग्रवाल 09837015945, वैभव अग्रवाल 09897093783। एड्रेस 100 फीटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। जनसत्ता दल लोकतंत्र पार्टी का हुआ विस्तार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 वर्ष बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपना विस्तार करने में लगी हुई हैं। अभी से लोगों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। बुधवार को जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने एक निजी बारात घर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के मनोज सक्सेना को बरेली में जिम्मेदारी दी गई। उनके साथ ही उनकी टीम ने भी जिम्मेदारी निभाने का फैसला लिया है। पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी ने सभी कार्यकर्ताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मनोज सक्सेना ने बताया, हमारी पार्टी जनहित में कार्य करेगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए मनोज सक्सेना ने बताया, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य मिशन 2022 है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें लगभग 1 साल ही वर्ष शेष रह गया है और पार्टी अपनी पूरी तैयारी से, चाहे जिला स्तर हो, तहसील स्तर हो, बूथ स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, हर तरह से उसके लिए कर्मठ है। क्योंकि हमारी महानगर की टीम थोड़ी सी कमज़ोर चल रही थी और उसी कड़ी में उस कड़ी को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे माननीय जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जी के उस अगुवाई में हमारे महानगर अध्यक्ष जी का नवनियुक्त श्री राकेश कुमार सरस्वती जी का चयन किया गया है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, महानगर की पूरी व्यवस्था राकेश कुमार सरस्वती जी अच्छे से संभालेंगे और पार्टियों को नई शिखर पर ले आने में प्रयासरत रहेंगे। किसी अन्य पार्टी के लोगों ने भी आज आपके यहाँ ज्वाइनिंग ली है, जानना चाहेंगे कौन सी पार्टी है और कितने लोगों ने ज्वाइनिंग ली है? आज हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के
2 सदस्यों ने हमारे यहाँ सदस्यता ग्रहण करी है। मैं किसी पार्टी की बुराई और अच्छाई से लिप्त बात नहीं करता हूँ। बात होती है कोई भी इंसान किसी घर में या किसी पार्टी में प्रवेश करता है तो उसकी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ देखता है, उसकी नीतियाँ देखता है। तो उनकी अच्छाइयाँ, उन्होंने जो नीतियाँ देखी हमारी पार्टी की, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी की जो नीतियों से प्रभावित हुए, उसको देखते हुए और हमारे जिला अध्यक्ष जो बरेली जिले में जिस प्रकार से पार्टी कार्य कर रही है, उससे कुछ लोग और प्रभावित हुए हैं और आने वाले समय में और भी प्रभावित होंगे। तो समाजवादी पार्टी दल से जो 2 लोग हमारे यहाँ आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, उनका हार्दिक स्वागत है। करगैना चौकी थाना स्वासनगर में दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर लंबे समय से भक्तों की मनोकामना पूरी करते हुए आ रहा है, परंतु वहां पर रहने वाले कुछ खुरापाती तत्व मंदिर की दीवार को ही लेकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए स्वासनगर थाना पुलिस ने 151 देते हुए दोनों पक्षों को बंद कर दिया है और आगे के लिए हिदायत भी दे दी है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी तोड़फोड़ मंदिर परिसर में की जाएगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। मेरा नाम प्रकाश चौहान है और श्री उत्तरमुखी बालाजी दरबार का मैं महंत हूँ। जो है करगैना नई बाज़ार में मंदिर बना हुआ है। मंदिर बहुत पुराना है, करीब 10 वर्षों से हम मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। एक सुंदरलाल नाम के माली हैं जो है आए हैं वहाँ अभी पिछले 4 वर्षों से। तो उनने सबसे पहले तो हमारे जो है मंदिर का पानी का विरोध किया, पानी उनने बंद कर दिया। हम लोग ने जो है उसको सहन किया क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। उसके बाद उनने जो हमारे मंदिर के एक पिलर पे कब्जा किया, उस पर टैल लगाने की कोशिश की, उसमें भी हमने विरोध किया, पुलिस को बुलाया। सभी जो अच्छे लोग थे उन्हें समझाया, बोले जो है टैल लग रही है लग जाने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पिलर आपका रहेगा। आज जो है वो उस पिलर पे और जो मंदिर की दीवार है उस दीवार पर कब्जा करके मकान बनाना चाहता है। उसका हमने विरोध किया तो उसके जो है लड़के और उसकी औरत ने जो है हथौड़ा वगैरह चलाना शुरू कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने जो है उनको लड़कों को जो उठा लिया है। बाकी हम लोग जो है यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, आए हैं। दूसरा पक्ष जो है आया नहीं, तो इसलिए कोई फैसला अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक कार्रवाई ये है कि 2 लड़के उसके जो है पकड़ गए हैं और जो है पुलिस ने आश्वासन दिया है कि शाम को बुलाकर बिठाकर जो है फैसला किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है जो दीवार है मंदिर की वो मुक्त कर दी जाए और उसने जो टैल लगा रखी है वो टैल उसकी जो हटा दी जाए, जिससे जो आगे के लिए कोई विवाद ना हो। मंदिर के गेट पर ही उसने एक दुर्गे माता की जहाँ पे जूते चप्पल हम लोग उतारते हैं वो लगा दी है, जिससे जो है हम लोग जो है वहाँ पे आने में जो है बाधा हो और ये जो है हमसे लड़ाई झगड़ा कर सकें। हम लोग लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं। सब लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और काफ़ी भक्त वहाँ आते हैं। जिला कलेक्ट्रेट के पास कचहरी तिराहे पर जय जवान पान भंडार की दुकान पर देर रात चोरी हो गई। लॉकडाउन जैसा भयंकर समय काटने के बाद उम्मीदों के और आशाओं के साथ दुकानदार इंदर सिंह अकेले ही दुकान चलाते हैं। कुछ समय पहले उनके पिता का स्वर्गवास होने के बाद उन्हें दुकान का सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। यह घटना ने इंदर सिंह को काफ़ी झंझोड़ कर रख दिया है। इंदर सिंह की प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जाए। इंदर सिंह जी, ये जो घटना हुई है क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में, क्या हुआ? घटना क्या, रात को मैंने जो है 27 तारीख की रात को दुकान बंद करके गया हूँ 9:30 पौने 10 बजे। उसके बाद जब सुबह मैं 9 बजे आया, दुकान के ताले खोले तो सामान सब बिखरा हुआ था और फिर मैंने देखा तो सिगरेट उगरेट सब कोई नहीं थी दुकान में। गले में कैश था 4-5 हज़ार रुपये, वो भी नहीं था। फिर मैंने देखा बाहर जाके छत पे चढ़ के तो ऊपर से टीन हटी हुई थी, टीन में से कोई घुसा है रात को, तो सामान वो ले गया सब। लगभग कितने का सामान ले गया, कितना कैश चोरी हो गया? लगभग अनुमानन 5,000 रुपये कैश था उसमें, एक मोबाइल था ओप्पो का, बाकी 20-25 हज़ार की सिगरेट है और गुटके उटके थे। आपकी जिला कलेक्ट्रेट और कचहरी पे एक मुख्य मार्ग पर दुकान है और ये बहुत पॉश एरिया है जहाँ पर आवाजाही जो है पुलिस की लगातार बनी रहती है। क्या कमी मान रहे हैं और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन यही मांग कर रहे हैं कि गश्त तेज करी जाए। अब ये जो है
इस समय चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं, इस समय इन पर रोक लगाई जाए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बर्खास्त महाप्रबंधक के पेट में लगी गोली लगने के बाद महाप्रबंधक को जिला अस्पताल से बरेली रेफर किया गया। भाजपा नेता और एक ठेकेदार पर गोली चलाने का लगाया आरोप। पूर्व में कई मामलों में बर्खास्त महाप्रबंधक संजय चौधरी काट चुके हैं जेल। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नवादा चौराहे के दास डिग्री कॉलेज गेट के पास हुई ये घटना। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी बदायूं ने बताया। ये बदायूं जनपद में सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना है, जहां बीती रात को एक व्यक्ति को पैसे के लेन देन के विवाद में गोली मारकर घायल किया गया है। विक्टिम की हालत अभी फ़िलहाल स्टेबल है, उन्हें बरेली रेफ़र कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस की जांच जारी है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में। पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृत धारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली। कोविड-19 की जांच को स्पेशल कैंप में पहुंचे ज़ायरीन। कोरोना की जांच करने के बाद कलियर शरीफ रवानगी की तैयारी। सिविल लाइंस स्थित मस्जिद नोमहला दरगाह नासिर मियां पर कोरोना की जांच के लिए आज भी सिविल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाया गया कैंप में पहुंचकर कलियर शरीफ जाने वाले हकीकतमंदों ने कराई जांच। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद नोमहला दरगाह नासिर मियां में 26-27 अक्टूबर को कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जिसमें उससे साबिर पाक में जाने वाले सभी ज़ायरीनों ने अपनी जांच कराई, टेस्ट कराया। उसके अलावा कुछ लोग फिर भी रह गए थे, जिनकी आज स्पेशल कैंप 28 अक्टूबर में दरगाह नासिर मियां परिसर में लगाया गया है। इस शिविर में आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग अपनी टेस्ट करा रहे हैं, जो उसे साबिर पाक में अकीदतमंद जाएंगे और उसमें हाजिरी देंगे। आज रात समाज सेवा मंच के क्रमिक अनशन पर बैठे समाज सेवी नदीम शमसी कल सुबह 10 बजे से बिना जलपान किए बैठे हुए 33 घंटे के बाद महापौर माननीय उमेश गौतम जी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार और उनकी टीम अनशन स्थल पर आई। लिखित आश्वासन समाज सेवी नदीम शमसी और उनकी टीम को दिया। समाज सेवी नदीम शमसी को माननीय उमेश गौतम ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कर आई। उनका कहना था, दोबारा आपको अनशन पर नहीं बैठना पड़ेगा। मैंने मेरे मेयर बनने से पहले आपसे वादा किया था, बाकरगंज का सारा कूड़ा मैं ही हटवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। निगम का जो नदीम भाई 8 दिन से आमना अनशन पर बैठे थे, तो क्या आश्वासन मिला सर? देखिए, नदीम भाई को आज हमने आमरण अनशन ख़त्म करने की अपील की और उनको पत्र भी दिया है नगर स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से कि ये जो बाकरगंज का कूड़े का ढेर है, इसका हमने टेंडर कर दिया है बरेली स्मार्ट सिटी की तरफ से और टेंडर स्वीकृत भी हो गया है। उसकी शासन स्तर से स्वीकृति के लिए शासन में भेजा गया है और बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति आ जाएगी और स्वीकृति आते ही यहाँ पे कूड़ा हटाने का काम शुरू हो जाएगा। उनके साथ जो एग्रीमेंट है वो 2 साल का है कि जिस दिन वो काम शुरू करेंगे उसके 2 साल के अंदर उनको ये कूड़े का पहाड़ हटाना होगा और यहाँ पर बढ़िया सा हम लोग पार्क या कुछ विकसित करेंगे, जिससे कि ये क्षेत्र भी जो बरेली के पॉश इलाके हैं उनकी तरह हो और यहाँ भी रहने के लिए मारामारी हो, ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए सरथापुर में ज़मीन ऑलरेडी ले ली गई है। बाउंड्री का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। रोड का टेंडर हो गया है और शासन स्तर से उसकी भी टीम बन गई है। बहुत जल्दी वहाँ पर कार्यक्रम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का शुरू होने जा रहा है। आगे आने वाला कूड़ा थोड़े समय बाद सरथापुर में ही पड़ेगा, यहाँ कूड़ा पड़ना भी बंद हो जाएगा। तो ये हमने चुनाव के समय में भी वादा किया था
कि हम बाकरगंज के कूड़े के ढेर को हटा के रहेंगे, क्योंकि कूड़े से होने वाली समस्याओं को हमने खुद भी झेला है। हमें पता है कि कितनी बड़ी परेशानी होती है, तो इस परेशानी को हम दूर करेंगे। नदीम भाई सालों से इसके लिए प्रयासरत थे और मुझे लगता है कि अब जाकर उनका ये प्रयास सफल हुआ है। मैं नदीम भाई की ताकत और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा इनका ये जोश बनाए रखे कि गरीबों के लिए, बरेली की जनता के लिए हर समय वो साथ खड़े होते हैं और उनकी समस्याओं के लिए आमरण अनशन तक करके उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। नदीम जी, ये जो आज आपको आश्वासन मिला है, 8 दिन से आप हड़ताल पे बैठे थे, एक तरीके से अनशन पर बैठे थे, तो क्या कहना चाहते हैं विषय में आप? हमारे महापौर जी का कहना है कि जल्द ही शुरुआत होगी और हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी ने उस पत्र में समय नहीं डाला है। तो मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी से कहा मैं नगर निगम में अगले साल के पहले सप्ताह में, ठीक है, दोबारा आमरण अनशन करूँगा। उससे पहले ही आप सब प्रक्रिया शुरू कर दें, अपना जितना भी काम है वो सब समाप्त कर लें जब तक। और मुझे मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।